हेलो दोस्तों, आज हम 4 ऐसे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जिनको फॉलो करने के बाद आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना बहुत ईजी हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए? आप बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर छोटी-छोटी या बहुत ऐसी जॉब्स करते हैं, बहुत मजबूरी में फँसे रहते हैं, जहाँ पर जो हम करना भी नहीं चाहते लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो हम जॉब करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपनी जॉब छोड़ दें, काम करना बंद कर दें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि हम एक सर्टेन अमाउंट इतना एक्यूमुलेट कर लें कि जिसके बाद हमें किसी के लिए काम करने का या उतना फ़ियर ना रहे, कुछ भी बेकार काम ना करना पड़े। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ अच्छा वर्क कर सकें। एक स्टेबिलिटी फ़ील होती है, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके पास रहता है। आपको कोई टेंशन नहीं रहती है कि आप कल को अगर कुछ हो जाता है, जॉब चली जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आप मेज़र कर सकते हो? जैसे कि आपके पास इतना पैसा आपके पैसा ही बनाने लग जाए, जितना कि आप कमा रहे हो, जिससे आपका घर चलता है। तो सबसे पहला स्टेप है, जो आपको फॉलो करना चाहिए, चीज़ों को मेज़र करना। अपने सारे एक्सपेंसेस जो भी आप खर्चे करते हो, उनको लिखना शुरू करो। हर महीने उनको मेज़र करना शुरू करो। छोटे-बड़े सारे खर्चे। एक सेइंग है कि अगर आप जिस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, जिस चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको मेज़र करना है। अगर आपने कोई लोन चल रहा है, आपके बिल्स कितने हैं, आपकी ग्रोसरी पे कितना जाता है, आप अपने ट्रैवल अलाउंस में कितना खर्च करते हैं, तो इन सब चीज़ों को मैनेज कीजिए। एक्सेल शीट बनाइए या आप अपनी डायरी में मैनेज कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपके खर्चे कितने हैं। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उनका पैसा जा कहाँ रहा है। सबसे पहला स्टेप्स है कि आपको मेज़र करना शुरू करना है। लिखना शुरू कीजिए, आपका खर्चा 1 मंथ में कितना होता है, कहाँ होता है। दूसरा स्टेप है, आपको सबसे पहले सेव करना स्टार्ट करना है। 1 मंथ की सैलरी आपके पास आपके अकाउंट में होनी चाहिए। डेटा अगर देखें तो 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास 1 मंथ की सैलरी अपनी नहीं है। अगर कल को जॉब को कोई बात आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई बीमार हो जाए घर में या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, तो आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि आप अपने अकाउंट से निकाल के उसका पे कर पाओ। तो उसके लिए आप लोन लेते हो, आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हो, जिसमें आप और ज़्यादा डेट ट्रैप में फँसते चले जाते हो। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जब सेकंड ही स्टेप में अभी हम चल रहे हैं, जब आपका 1 मंथ की सैलरी आपकी सेव हो जाए। सबसे पहला टारगेट है आपको 1 मंथ की सैलरी सेव करना। जब आपकी 1 मंथ की सैलरी सेव हो जाए, इसके बाद आपको अपने सारे लोन्स, क्रेडिट कार्ड या जो भी लोन है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या बाहर किसी से लिया हुआ है, उनको एक जगह पे लिखिए और उनके परसेंटेज कितना आप पे कर रहे हैं। आप परसेंटेज से उसको अलाइन कीजिए। हाईएस्ट परसेंट को सबसे ऊपर रखिए, लोएस्ट को सबसे नीचे रखिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि आप सबसे छोटा लोन सबसे ऊपर रखिए, उससे बड़ा, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। टेक्निकली जो हाईएस्ट पेइंग होते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो इनको आप पे करना शुरू कीजिए। अगर आप इनको पे करना शुरू नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे छोटा लोन सबसे पहले पे कर सकते हैं। इन दोनों के पीछे साइकोलॉजी है। टेक्निकली सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन आपको सबसे पहले पे करना चाहिए। अदरवाइज़ एक छोटा लोन अगर आप पे करते हैं, तो आपको थोड़ा लगता है कि मैंने कुछ अचीव करा है, तो आपको एक और पावर बिल्ड होती है अगला लोन पे करने के लिए। तो दोनों फ़ॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको सही लगे, आपके ऊपर है। लोन को पे करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर सबसे छोटा लोन पे करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, अदर लोन्स जितने भी हैं उनको मिनिमम पे या जिस तरह भी आप मैनेज कर रहे हैं, उनको कम से कम अमाउंट देके कि आपके ऊपर पेनल्टी ज़्यादा न ना लगे, उनको चलाते रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप कहीं से खींच पाते हो, अपनी सेविंग बचा के या जो भी कर पाते हो, इसके बाद आपको उसको छोटे वाले लोन में उस परसेंटेज को डालना है। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 5000 की आपकी ईएमआई है सबसे छोटे लोन की, और अदर्स क्रेडिट कार्ड और ये सब आप पे करते हो, तो अदर्स को नॉर्मल ऐसे ही चलने दो। आप सबसे ज़्यादा फ़ोकस लगा दो छोटे वाले लोन पे। 5000 की जगह 6000 या 5500, हो सकता है तो 10,000, कभी बोनस आता है तो सीधे उसको ख़त्म करो और सेम पैटर्न फ़ॉलो करते चले जाओ, फिर दूसरे वाले लोन पे शिफ्ट हो जाओ।
अगर आपके पास लोन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ये 1 मंथ की सैलरी सेव करने के बाद आपको इस सैलरी को इंक्रीज करना है 3 टू 6 मंथ की सैलरी तक। और ये जिनके पास लोन है उनको भी फॉलो करना है। पहले 1 मंथ की सैलरी सेव करनी है, इसके बाद लोन को आपको क्लियर करना है, फोकस पूरा लोन पे करना है। अभी आप सेविंग्स पे ध्यान नहीं देंगे, आप 1 मंथ की सैलरी बचा के रखेंगे। जब लोन आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको अपने सेविंग्स को 1 महीने से बढ़ाकर 3 से 6 महीने तक की करना है। 6 महीने आपका टारगेट होना चाहिए, 3 महीने भी आप अगर पहुँच जाते हैं तो भी एक बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद आते हैं हम तीसरे स्टेप्स पे। तीसरा स्टेप अब हमारा स्टार्ट होगा। हमारा इमरजेंसी फंड बिल्ड हो चुका है, हमने सारा लोन पे कर दिया है, क्रेडिट कार्ड हमने क्लियर कर दिए। कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं न कहीं आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आएँगी जो आप क्रेडिट कार्ड फिर से यूज़ करेंगे। कोई लोन मत लीजिए इस दौरान, आपको अपनी सेविंग स्टार्ट करनी है तीसरे स्टेप में। सेविंग कोशिश करनी है कि आपका इन्फ्लेशन बीट कर पाए। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं और भी बहुत अच्छी वीडियोज़ देख सकते हैं। कोई हाई रिटर्न में मत जाइए, जो भी आपको हाई रिटर्न प्रॉमिस करता है समझ लीजिए कहीं न कहीं फँसा रहे हैं वो लोग आपको। तो कोशिश कीजिए 10 से 12% आपका निकल जाए, बहुत अच्छा है। इंडेक्स फंड में ईज़िली निकल सकता है ये। तो आप अपने सेविंग्स आप स्टार्ट कर दीजिए, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। पहला स्टेप हमारा हुआ मेज़र करना, दूसरा स्टेप हमने क्या करा, अपना 1 मंथ का सैलरी बचाया, इसके बाद हमने अपना लोन पे करा, इसके बाद हमने अपने सैलरी को 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक हमने उसको बचाया अपने अकाउंट में। इसके बाद तीसरे स्टेप पे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। इन्वेस्टमेंट हमारी स्टार्ट होगी जिसमें आपको कुछ फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने हैं। 60% आप अपने फंडामेंटल जो भी आपके खर्चे हैं ये सब चीज़ों में अपनी सैलरी को लगा सकते हैं। 20% अपने फ़न वाले एरिया में आप लगा सकते हैं, जो कि बाहर जाना, बच्चों को घुमाना या कहीं आप घूमने जा रहे हैं, छोटे-मोटा आपको आस-पास ट्रैवल करना है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ट्राई कीजिए कि 20% सैलरी आप अपने इन्वेस्ट करें। अगर आपकी एज 30 से नीचे है, 30 से ऊपर है तो मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप 20% से ऊपर जाइए, क्योंकि आपको अपनी सेविंग थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी एज कम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, कंपाउंड बहुत अच्छे से काम करता है। अभी लेकिन शुरू कर दीजिए, धीरे-धीरे आगे जैसी चीज़ें ठीक होंगी आप उसको इंक्रीज़ करते रहिए। 4th स्टेप है मैनेज करना। एक कहावत है कि अपने शिप में छोटा-सा भी छेद अगर हो जाए, उसको भी बहुत बारीकी से देखना है, क्योंकि पूरी की पूरी शिप को डुबा सकता है आपकी। तो आपको अपने छोटे-छोटे चीज़ों को देखते रहना है, आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहना है आपको। इमरजेंसी फंड को टच नहीं करना है। इमरजेंसी फंड आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप फिक्स्ड डिपॉज़िट या अपने बैंक में रख सकते हैं, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए है, जब ज़रूरत पड़े तुरंत मिल जाए। क्योंकि म्यूचुअल फंड और ये सब में 2 से 3 दिन लग जाते हैं आपको निकालने में पैसा, तो इसके लिए आप उसको बैंक में या एफडी में ही रखिए, बहुत वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आप, जब हम 4th स्टेप की बात कर रहे थे मैनेज करना, आपको हमेशा देखते रहना है। आप एवरी 3 मंथ अपने पोर्टफोलियो को देखिए, हमेशा मत देखिए। एवरी 3 मंथ एनालाइज़ कीजिए क्या हो रहा है, म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस क्या है, क्या मुझे इसको चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं पे कुछ गलत तो नहीं जा रहा हूँ मैं। आप पढ़ते रहिए, चीज़ों के बारे में सीखते रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कभी भी बहुत हाई आपको रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो आपका लूज़ करने का चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहिए, इंडेक्स फंड क्या होता है, कैसे मैं और किसी फंड को ले सकता हूँ जिससे मुझे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट ज़्यादा हो जाए, कैसे मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में डिफरेंट टाइप के फंड्स कैसे रख सकता हूँ। ये सब पे हम आगे वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी हम ये 4 स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगे, मैं यही चाहता हूँ, और स्टेप्स को आप फ़ॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।